नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है स्थायी जीवन की शुरुआत। गोमटू का परिवार। चलिए, गोमटू और उसका परिवार। लगभग 12,000 वर्ष पहले की एक सुहानी सुबह गोमटू नामक एक तरुण अपने कबीले के पुरुष के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। शिकार पर जाने के लिए उसके मन में खूब उत्साह है। उसने एक नुकीले पत्थर लता की मदद से एक मजबूत लकड़ी में बांधकर अपने हथियार बनाए हैं। उसका प्रिय कुत्ता गुल्लू हर रोज शिकार पर जाता ही है। वह गुल्लू आज उसके साथ है, इसलिए गोमटू को ज़्यादा बल है। अब क्या बताया गया है? लगभग ये 12,000 वर्ष पहले की एक सुहानी सुबह, तब की यह कहानी है। तो गोमटू का परिवार, तो गोमटू क्या कर रहा है? शिकार पर जा रहा है। तो शिकार पर जा रहा है तो उसके साथ उसका कुत्ता भी है। तो उसका कुत्ता रोज़ शिकार पर जाता है, इसीलिए आज वो सबसे ज़्यादा खुश है। चलिए आगे। आज उनकी टोली ने कल से अलग दिशा में जाने का निश्चय किया है। यूं भी गोमटू की टोली को शिकार के लिए प्रतिदिन भटकना तो पड़ता ही है, क्योंकि घर जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। साथ ही मौसम तथा ऋतु के अनुसार उनके रहने की जगह भी बदलनी पड़ती। अब क्या हुआ? उनकी टोली कल से अलग दिशा में जाने का निश्चय किया, क्योंकि गोमटू के पास कुछ घर तो है नहीं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। निवास स्थान के रूप में वे अधिकतर गुफा को पसंद करते हैं। शिकार को आग में से सेक या भूनकर सभी साथ मिलकर भोजन करते हैं। जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए वे गुफा के अलावा आग का भी सहारा लेते हैं। शिकार से प्राप्त मांस के अलावा वे फल और कंदमूल भी खाते हैं। एकमात्र आहार की आवश्यकता उनके भटकते रहने का कारण है। चलिए अब आगे। रास्ते पर जाते समय बगल की झाड़ी के पीछे हुई हलचल ने पूरी टोली को सतर्क कर दिया। सभी दबे पांव चारों ओर शिकार को घेरने लगे। एक सनसनाते प्रहार ने शिकार को हक्का बक्का कर दिया। वह अपने बचाव में कुछ करे या भागे, उसके पहले ही गोमटू और टोली शिकार पर टूट पड़े। पूरी टोली के प्रहार से प्राणी निष्प्राण हो गया। भाग्यवश आज शिकार भी बड़ा था, इसीलिए आज सबको भरपेट भोजन मिलने वाला था। शिकार लेकर सभी खुशी खुशी डेरे पर लौट गए। तो अब उनकी पूरी टोली चली गई थी, तो जैसे ही शिकार आया तो शिकार को मार दिया। मारने के बाद शिकार मर गया, और जैसे ही शिकार उठता तो उस तरीके से सब लोग उस पर टूट पड़े। अब पूरी टोली बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? क्योंकि उनको आज सबको भरपेट खाना मिलेगा। जोमा और उसका परिवार। चलिए, कई हजार वर्ष बाद की एक और सुबह, एक छोटा सा कस्बा जोमा झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर रखी हांडी को ताकते हुए बैठा है। हांडी का ध्यान रखने के बजाय तपने में उसे अधिक मज़ा आ रहा है। सुबह की खुशनुमा ताजगी के बीच कस्बे में चहल पहल शुरू हो गई। बाड़े में कुछ औरतें गाय बकरी दूह रही थी। कुछ पुरुष हंसिया जैसे औजार की धार पत्थर पर रगड़कर तेज करने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली फसल की कटाई के लिए उनकी ज़रूरत होगी। जबकि कुछ आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। दूसरे आदमी सुखाने के लिए रखे गए बर्तनों की जांच कर रहे थे। जोमा का भाई दक्कू इस समय तैयार फसल को चुगने आने वाले पक्षियों को भगाने में लगा हुआ था, और कई बकरियों को चराने जा रहे थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और थोड़ी बहुत चहल पहल भी थी। औरतें क्या कर रही थी? गाय दूह रही थी। उसके बाद कुछ आदमी थे जो क्या कर रहे थे? औजार बना रहे थे। औजार इसलिए बना रहे थे कि जिससे वो क्या कर सके?
जो फसल होने वाली है उसकी कटाई कर सके। और कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे तो कुछ आदमी उन्हें देख रहे थे। उसी तरह जोमा का भाई दक्कू जो फसल को चुगने के लिए पक्षी आए हुए थे उनको भगाने का काम कर रहे थे, और कोई बकरियों को चराने जा रहे थे। चलिए अब आगे। जोमा के पिता कबीले में मुखिया थे, इसीलिए उसकी झोपड़ी ऐसी सभी प्रवृत्तियों का केंद्र होती है। दूध की हांडी के अंदर रखते हुए एक औरत ने जोमा को पुकारा। गायों का पानी पिलाने के लिए नदी तक ले जाने में मदद के लिए जोमा को अपने साथ लिया। जोमा का तो यह प्रिय काम था। गायों पानी पी रही हो उस समय नदी का पानी छपछपाने में उसे अनोखा आनंद मिलता था। कुछ स्त्रियां झोपड़ी में बने गड्ढे की माटी में से लिपाई करके उसे अनाज रखने का कोटरा बना रही थी, जबकि कुछ स्त्रियां टोकरी बनाने में लगी हुई थी। इस तरह पूरे कबीले में नई फसल के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही थी और सभी उसमें जुटे हुए थे। तो सब अपने अपने काम में, जैसे औरतें क्या कर रही थी, मिट्टी लेकर दीवार पे पोंछ रही थी, तो कुछ औरतें क्या टोकरी बनाने का काम कर रही थी, और जोमा गायों को चराने गई हुई थी। उसे पानी में छपछपा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से सब अपनी अपनी काम में लगे हुए थे, नई फसलों का सब स्वागत कर रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे कस्बे पर उतरने लगा। पशुओं को बाड़े में हाँक कर फटकी बंद कर दी गई। पक्षियों के कलरव के साथ बच्चों की कुलबुलाहट भी थम गई। इस समय टोली में बैठकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। दादाजी की बात कभी बकरी की बै, पत्थर की खरल में अनाज पीसती स्त्रियों की आवाज़ और अलावा जलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट के सिवाय स्वतंत्र नीरव शांति व्याप्त है। अपने पिछले 12,000 वर्ष पर एक नज़र डाली। उस समय लोगों के साथ उनके 7,000 वर्ष के बाद के लोग के रहन सहन की झांकी देखी। चलिए, आहार, लोग, गोमटू के समय, जोमा के समय, वर्तमान के समय, तो हमें यहाँ पर उन्हें दर्शाना है। चलिए अब आगे। चर्चा द्वारा आपकी समझ में आ गया होगा, गोमटू और जोमा के समय जीवन शैली आपकी जीवन शैली से बहुत अंतर है। तो आप समझ गए होंगे कि उनके जीवन कैसा था और आज आपका जीवन कैसा है। आपने देखा कि जोमा के कबीले के लोग खेती पशुपालन करते। यह पता कैसे चला होगा, खेती शुरुआत कब हुई होगी, आइए जानने की कोशिश करें। तो खेती की शुरुआत कैसे हुई हम जानते हैं। तो देखिए, आरंभिक किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, पुरातत्विकों को कई स्थानों में से इस बातों के प्रमाण मिले हैं। शुरुआत के लोग किसान तथा पशुपालन थे। कहीं पर जले अनाज के दाने अवशेष मिले हैं। पशुओं की अस्थियां, खेती के औजार, अनाज के दाने इत्यादि नमूने एकत्रित पुरातत्वविदों ने उसका अध्ययन किया है और यह जांचा कि वहाँ किसान तथा पशुपालन रहते थे या नहीं रहते थे। वैज्ञानिक अनाज के दानों की पहचान कर सके, अलग अलग पशुओं के अस्तित्व को पहचाना जा सके। आगे दिए गए कोष्ठक से आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ अनाज, पालतू प्राणियों के अवशेष मिले। इस स्थलों को पुरातन स्थल के नक्शे में देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे अवशेष जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, तो आप देखते हैं मेहरागढ़, महागढ़ उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम, चिरदा, हुल्लर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इनके अवशेष मिले हैं। चलिए अब आगे एक पुरातन स्थल के विषय में जानें। मेहरागढ़ संभव वह जगह है जहाँ गेहूँ, जौ उगने वाले भेड़ बकरी पालने का काम सर्वप्रथम आरंभ हुआ होगा। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों
को यह प्राणियों के अस्थियां मिली, भेड़ बकरियां तथा उनकी हड्डियां ज़्यादा मिली, जिनसे पता चला लोग पशुओं को पालते होंगे। इसके अलावा मेहरागढ़ में इमारतों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। ठीक है, चलिए, मेहरागढ़ में मिले घर के अवशेष। इसके अलावा मिले कस्बों मृतकों के साथ कुछ सामान भी मिले हैं। एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी भी दफनाई हुई है। खेती की शुरुआत। आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि टोलियों के खानाबदोशी का जीवन शैली हमारा आदि मानव अपने अनुकूल आहार की खोज ही भटकता रहा था। तब तक पता चला होगा कि खाने लायक वनस्पति कौन सी है, यह आप आगे पढ़ चुके हैं। अच्छी तरीके से विकसित हुई पौधा उगाया गया, उसकी देख रेख कैसे करनी पड़ती है, समयांतर उन्हें इनके निष्कर्ष निकालने होंगे, इस तरह वे किसान बने। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एक नई जीवन शैली के बारे में। भटकता जीवन जीने वाले मानव की खेती की शुरुआत। आप कई बीज बोए होंगे, आपको पता चलेगा कि उसे उगने बड़े होने में लगने वाला समय महीनों वर्षों तक हो सकता था। तो कई सारे बीज बोए जिसे उगने में काफ़ी समय लगता होगा। देख रेख के लिए लंबे अरसे तक उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ा होगा। साथ ही अपनी रक्षा के लिए भी घर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। फसल जब तैयार हो जाएगी उसे खूब संभालकर उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए उनके संग्रहण की आवश्यकता हुई। मिट्टी के बर्तन, टोकरी, ज़मीन, गड्ढे करके उसमें अनाज सुरक्षित रखने की शुरुआत। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बीज बोए। बीज बोने के बाद फसल हुई। फसल होने के बाद उन्हें खूब संभाल के रखना होगा। तो किस में संभाल के रखें, तो मिट्टी के बर्तन, टोकरियाँ, इन सब चीज़ों की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। सेककर आहार के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए कि जिन्हें हम सेककर उपयोग में लेते हैं। चलिए, स्थायी जीवन की शुरुआत। पुरातत्वविदों के कई जगह पर झोपड़ी तथा घरों के अवशेष मिले हैं, जिनके अंदर तथा बाहर दोनों जगह चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ऐसा लगता है कि मौसम या ऋतु मुताबिक घर के भीतर या बाहर खाना पकता होगा। बिल्कुल सही, इसी तरीके से खाना पकता होगा। अनेक स्थानों से पत्थर और औजार भी मिले, जिनमें से जिनकी धारणा निकालकर उन्हें तेज धारदार बनाया गया। अनाज और वनस्पतियों के कूटने पीसने के लिए खलर जैसे साधन भी मिले। इस तरह प्राचीन युग में औजार का निर्माण उपयोग निरंतर होता रहा। कुछ हथियार हड्डियों से भी बनाए जाते। नूतन व नव युग में पुरातन स्थलों में से मिट्टी के बर्तन भी मिले। बर्तनों का उपयोग अनाज या वस्तु को रखने के लिए किया जाता। बाद में बर्तनों में रसोई पकाने के गेहूँ, चावल, अनाज के मुख्य अंग है। इस तरीके से बर्तनों का उपयोग धीरे धीरे होने लगा। क्या यह सब एक साथ हुआ होगा? नहीं। जहाँ एक तरफ लोग शिकार द्वारा खुराक प्राप्त करते, दूसरी तरफ हजारों वर्ष दरमियान धीरे धीरे पशुपालन मुख्य प्रवृत्ति तरह शुरुआत हो गई थी। तो धीरे धीरे यह आगे बढ़ने लगा था, एक साथ इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो ये स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि औजार किस तरीके से बने हैं, स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कितनी नई नई विधियाँ की, जिस वजह से आज हमारे और उनके जीवन में कितना परिवर्तन है। धन्यवाद।